अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आप अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब वुड। वुड को स्टार्ट करने से पहले मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मस्ट, ऑट टू, शुड, कैन, कुड, may, might, will, shall, would and used to are called modal auxiliary verbs। देखिए, must, ought to, should, can, could, may, might, will, shall, would और used to को हम modal auxiliary verbs कहते हैं। याद रखें, modal auxiliary verb में used to को मैंने येलो में लिखा है। used to को कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि ये एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और कुछ कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर है। अगर ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा, और ये अगर स्ट्रक्चर है तो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ये उस वक्त हम स्टार्ट करेंगे जब हम यूज टू को स्टार्ट करेंगे। यूज वुड को स्टार्ट करने से पहले एक नोट हम डिस्कस करेंगे कि वी विल लर्न द डिटेल ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। याद रखें, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब को स्टार्ट करेंगे वहां पे हम इनको पढ़ेंगे। वर्ब के 20+ काइंड्स हैं, उनमें से एक काइंड को हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ब और एक्सिलरी वर्ब के 4 काइंड्स हैं, उनमें से एक को कहते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। नोट अगर आप देखें और आपके लिए और वाज़ेह होगा कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आर स्टडीड इन 2 कैटेगरीज। याद रखें, हम इनको 2 तरीकों में पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं सेकेंडरी लेवल और एक को हम कहते हैं प्राइमरी लेवल। सेकेंडरी लेवल होता क्या है? एयर वी विल लर्न दी परसेंटेज और द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। हम यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के परसेंटेजेस को पढ़ते हैं या पॉसिबिलिटीज को पढ़ते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कि मस्ट, याद रखें ये आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये यहाँ पे सिर्फ मेंशन है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि मस्ट 100%, ought to 85%, should 75%, can 50%, could 40%, may 30%, might 15%। इसी तरह मॉडल एक्सिलरी वर्ब में ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होते हैं और विल और शैल फ्यूचर पॉसिबिलिटी में 50% के लिए यूज होते हैं। एक फॉर्मल इनफॉर्मल है और एक फॉर्मल है जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगला हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वुड। और एक होता है प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल होता क्या है? एयर वी विल लर्न द यूजेजेस ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ पे हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के यूजेजेस को पढ़ते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन, सपोज इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? It is used for physical ability, it is used for mental ability, it is used for authority, it is used for possibility and it is used for permission। देखिए, इसके ये 5 यूजेजेस, अलग डिफरेंट यूजेजेस है, इनको हम कहते हैं प्राइमरी लेवल। और आप जब इसके परसेंटेजेस और पॉसिबिलिटी को पढ़ते हो उसको क्या हम कहते हैं? सेकेंडरी लेवल। वुड क्या है? देखिए, इट इज यूज फॉर अनरियल सिचुएशंस, वो एक्शंस जो माजी में हम करना चाहते थे लेकिन हमसे नहीं हुए। We use would for those actions which we wanted to do in past but we didn't or couldn't। देखिए, सिंपल डेफिनेशन इसका ये है, it is used for unreal situations which we wanted to do but we didn't or couldn't। हम नहीं कर सकते थे या हम नहीं कर सके। देखिए, एक सिंपल सी एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको। मैं कहता हूं I would help you, मैं आपकी मदद करता। मतलब इस सेंटेंस से ये निकलता है कि मैंने आपकी मदद नहीं की या मैं आपकी मदद नहीं कर सका। मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि आपको याद है जब मुझे आपकी जरूरत थी आपने मेरी हेल्प नहीं की, तो मैं क्यों करूं? आई वुड हेल्प यू, व्हाई यू डिडंट हेल्प मी। मैं आपकी मदद करता, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की। या मैं कहता हूं आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता, आई डिड नॉट गेट दी अपॉर्चुनिटी, मुझे मौका नहीं मिला कि मैं आपकी मदद करता। सो इसको 2 रीजंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। जो माजी में करना चाहते थे नहीं हुए, वजह 2 हैं कि एक करना चाहता था नहीं किया मैंने खुद जानबूझ के, और करना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मेन टारगेट है हमारा कि हम वुड को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक के मॉडल एक्सिलरी वर्ब वुड फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट डज समथिंग, इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज इफेक्टेड। देखिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इफेक्टेड होता है। रूल्स में हमने पढ़ा है इनके कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हेन दिस सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट देयर इट विल बी कॉल्ड एजेंट। इसको आप वहां पे एजेंट कहोगे, ऑब्जेक्ट नहीं कहोगे। ये बहुत से स्टूडेंट्स काफी मिस्टेक करते हैं इसमें, तो आप इसको क्या कहेंगे? एजेंट कहेंगे।
और जब ऑब्जेक्ट यानी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की जगह पे आए तो हम उसे टाइटल सब्जेक्ट कहते हैं, टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट, जिसको आप उर्दू में कहते हैं उन्वान। देखिए उन्वान क्या होता है, जिसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। जैसे मैं कहता हूं टुडे माय टॉपिक इज, सो यहां पे आपका आई और बिलाल क्या है, डूअर ऑफ एन एक्शन है, और यहां पे ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे तो यहां पे मी और बिलाल क्या होंगे, आपके एजेंट होंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। यहां पे आपका यू ऑब्जेक्ट है और टारगेट इस टारगेट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे बिलाल टारगेट और यू आपके डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं बल्कि टाइटल सब्जेक्ट होंगे। यहां पे ये ऑब्जेक्ट है जिन पे काम हो रहा है और यहां पे इनके बारे में बात की जा रही है। ये फर्क आपने इनको खूब समझना है। सिंपल सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंसेस वुड में क्या है कि दो सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, वो जुमले जो सादा बयान जाहिर करें इनको सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। उनको बनाने का तरीका ये, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब वुड लगाएंगे, फिर बेयर इन्फिनेटिव। हमने जितने भी प्रीवियस मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स डिस्कस किए उनमें हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। याद रखें हम तमाम मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के साथ बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकता था लेकिन मैंने लिखा इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे कि बेयर इन्फिनेटिव है क्या। बेयर इन्फिनेटिव काइंड है वर्बल का, और वर्बल क्या है, अ वर्ब व्हेन अ वर्ब डजंट वर्क एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस, इट वर्क्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्बल। जब वर्ब वर्ब के तौर पे काम ना करे, वो बतौर नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब काम करे, उसे हम वर्बल कहते हैं। इसी तरह वर्बल के तीन काइंड्स हैं, एक को हम कहते हैं जीरेंड, एक को कहते हैं पार्टिसिपल और एक को हम कहते हैं इन्फिनेटिव। सो ये यहाँ पे इन्फिनेटिव का एक काइंड है। इन्फिनेटिव के 9 काइंड्स हैं जिनमें से एक को हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव की डेफिनेशन क्या है, when first form of the verb works as a noun in a sentence or when we talk the name of an action, जब हम किसी एक्शन का नाम लेते हैं, वो एक्शन को करते नहीं, परफॉर्म नहीं कर रहे होते, उस एक्शन का नाम लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव्स को लेट के साथ हम यूज करते हैं। इसी तरह कुछ और वर्ब्स है जिनके साथ आप बेयर इन्फिनेटिव लगाओगे। इसी तरह आपके कुछ कॉजेटिव वर्ब्स के साथ भी लगेगा और आपके तमाम मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के साथ बेयर इन्फिनेटिव लगेगा। अभी जुमला है, उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वुड बी प्लस थर्ड फॉर्म बाय एजेंट फुल स्टॉप। सेंटेंस हमारे पास आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता। देखो मैंने आपकी मदद नहीं की, उस वक्त आपने मेरी नहीं की थी, मैंने भी नहीं की, या मुझे मौका नहीं मिला मैं आपकी मदद करता, वरना मैं कर लेता। यू वुड बी हेल्प्ड बाय मी, आपकी मदद मुझसे होता लेकिन मुझे मौका नहीं मिला या मैंने जानबूझ के नहीं किया। बिलाल वुड अचीव हिज टारगेट, बिलाल अपना मकसद हासिल करता। देखो उसने खुद हासिल नहीं किया, अपना वक्त जाया किया या उसे मौका नहीं मिला हालात की वजह से। बिलाल टारगेट वुड बी अचीव्ड बाय हिम, बिलाल का मकसद उससे हासिल होता यानी नहीं हुआ उससे खुद जानबूझ के, या उसे मौका नहीं मिला कि वो अपना मकसद हासिल करता हालात की वजह से, किसी और सर्कमस्टांसेस की वजह से, कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, रिजेक्ट द स्टेटमेंट, रिफ्यूज द स्टेटमेंट। वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते, उनको नेगेटिव जुमले कहते हैं। और एग्जाम्पल है आई वुड नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करता। यू वुड नॉट बी हेल्प्ड बाय मी, आपकी मदद मुझसे नहीं होता। बिलाल वुड नॉट अचीव हिज टारगेट, बिलाल अपना मकसद हासिल नहीं करता, मतलब उसने अपना मकसद हासिल कर लिया। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव मानी दे रहा है नॉट की वजह से। ये हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे आपको सब समझ आएगा, लेकिन मकसद ये है कि पैसिव में कैसे चेंज होता है, यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि टाइम कम है, 15+ से वीडियोस अपलोड नहीं होते, तो इसी वजह से मैं इनको मुख्तसर करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पैसिव में कैसे चेंज होंगे। बिलाल वुड नॉट अचीव हिज टारगेट, बिलाल्स टारगेट वुड नॉट बी अचीव्ड बाय हिम। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछते हैं। वुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करता, यानी मुझे मौका नहीं मिला, मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर मुझे मौका मिलता क्या मैं आपकी मदद करता। वुड यू बी हेल्प्ड बाय मी, क्या आपकी मदद मुझसे होता। वुड बिलाल अचीव हिज टारगेट, क्या बिलाल अपना मकसद हासिल करता। वुड बिलाल्स टारगेट बी अचीव्ड बाय हिम, क्या बिलाल का मकसद उससे हासिल होता या उसका टारगेट, उसका मकाम उसे हासिल होता। फॉर्मल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट, वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपनों से बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं। जिनके साथ आप क्लोज नहीं है, फ्रैंक नहीं है, उनके साथ आप फॉर्मल सेंटेंसेस को यूज करेंगे। वुड आई नॉट,
वुड आई नॉट हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद नहीं करता? वुड यू नॉट बी हेल्प बाय मी, क्या आपकी मदद मुझसे नहीं होता? वुड बिलाल नॉट अचीव हिज टारगेट, क्या बिलाल अपना मकसद हासिल नहीं करता? वुड बिलाल टारगेट नॉट बी अचीव्ड बाय हिम, क्या बिलाल का मकसद उससे हासिल नहीं होता? इनफॉर्मल सेंटेंसेस डेफिनेशन क्या है? दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं और उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से या अपने से छोटों के साथ इस्तेमाल करते हैं, या दोस्ताना माहौल में, या जिनके साथ आप फ्रैंक है, क्लोज है, एज अ फ्रेंड, उनके साथ आप यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, वुड नॉट को जब एक साथ लाएंगे तो वुडंट बनेगा। वुडंट आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद नहीं करता? वुडंट यू बी हेल्प बाय मी, क्या आपकी मदद मुझसे नहीं होता? वुडंट बिलाल अचीव हिज टारगेट, क्या बिलाल अपना मकसद हासिल नहीं करता? वुडंट बिलाल टारगेट बी अचीव्ड बाय हिम, क्या बिलाल का मकसद उससे हासिल नहीं होता? तो ये हो गए सेंटेंसेस मॉडल एक्सिलरी वर्ब वुड के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। इसी तरह मैं आपको एक चीज ज्यादा फोकस करता हूं और उस पर मैं ज्यादा आपको स्ट्रेस करता हूं कि आप इनको प्रैक्टिस करें। विदाउट प्रैक्टिस यू आर नॉट एबल टू मेक सेंटेंसेस, बगैर प्रैक्टिस के आपके जुमलों में नहीं होंगे। जब आप इन्हें यूटिलाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप इसके यूज टू हो जाएंगे, इसके आदी बन जाएंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ब है, जो हम जुमला बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट वर्ब हम सिलेक्ट करेंगे वो है डेकोरेट्स, सपोर्ट, प्ले, वॉच, स्मोक। देखिए, डेकोरेट, I would decorate the room, room would be decorated by me, room would not be decorated by me, would room be decorated by me, would room not be decorated by me, wouldn't room be decorated by me. He would support me, I would be supported by him, I would not be supported by him, would I be supported by him, would I not be supported by him, wouldn't I be supported by him. Play, she would play chess, chess would be played by him, chess by her, chess would not be played by her, would chess be played by her, would chess not be played by her, wouldn't chess be played by her. Watch, okay, Ali would watch TV, TV would be watched by Ali, TV would not be watched by Ali, would TV be watched by Ali, would TV not be watched by Ali, wouldn't TV be watched by Ali. Smoke, he would smoke cigarettes, cigarette would be smoked by him, cigarette would not be smoked by him, would cigarette be smoked by him, would cigarette not be smoked by him, wouldn't cigarette be smoked by him. तो ये आपके हो गए सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेंटेंसेस मॉडल एक्सिलरी वर्ब वुड के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को प्लीज आगे शेयर कर अपने दोस्तों के साथ। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है, आप एक काम करें, इनको शेयर करें, नॉलेज को फैलाने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।